हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का इंटेलिजेंट राहुल यूट्यूब चैनल पर। तो यार आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, भौतिक राशियां और उनके मात्रक यानी कि यूनिट्स। तो यार आज हम इनमें इनसे जुड़े हुए 50 क्वेश्चन का आंसर करेंगे और आप लोग उनको अच्छे से देखेंगे। और यार इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। और हाँ, अगर वीडियो के पीडीएफ चाहिए मेरे इसका तो जाके चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। मेरी और वीडियोस के पीडीएफ चाहिए या फिर और भी वीडियोस के जो आपको क्विज़ेस वगैरह लगानी है तो जाके चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। उसको यार सब्सक्राइब कर लेना, उसको भी ज्वाइन कर लेना। इस चैनल पर नए हो तो इसको भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो और कमेंट कर देना यार अगर वीडियो पसंद आया। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है। ऑप्शन डी, जूल प्रति किग्रा केल्विन। तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है आपका जूल प्रति किग्रा केल्विन। ठीक है, अब क्या होता है विशिष्ट ऊष्मा। तो किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने या घटाने के लिए इसके इकाई द्रव्यमान द्वारा ली गई या निकाली गई ऊष्मा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। क्वेश्चन 2 करते हैं, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो ऑप्शन सी, किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। अब इसको यार देखो KWH से डिनोट करते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक भी कहलाता है। ये जो किलोवाट घंटा होता है इसको विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक कहते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, कितने जूल के बराबर होता है, तो ये होता है आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन 3 है आपका, विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए, कूलाम। तो विद्युत आवेश जो है आपका उसका मात्रक होता है कूलाम। अब देख लेते हैं, कूलाम आवेश मापने का SI मात्रक है जिसे C से दर्शाते हैं। एक कूलाम आवेश की वह मात्रा है जो 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर प्राप्त होती है। क्वेश्चन 4 है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या है। ऑप्शन सी, एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक है आपका एम्पियर। अब एम्पियर हम देख लेते हैं, इसका I प्रतीक होता है विद्युत धारा का, और V इक्वल टू IR जो होता है ओम का नियम होता है। इसमें V आपका वोल्ट होता है, I जो होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है और R जो होता है आपका रेजिस्टेंस होता है। क्वेश्चन 5 है, विद्युत धारिता यानी कि कैपेसिटेंस का मात्रक क्या है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा फैराड। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड है। क्वेश्चन 6 है, विद्युत प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए, ओम। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है आपका ओम। अब ये देखो आपका R इसका प्रतीक होता है, V इक्वल टू IR ओम का नियम होता है, जिसमें अगर रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे तो वो हो जाता है आपका वोल्ट अपॉन इलेक्ट्रिक करंट ही। क्वेश्चन 7 है, विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मात्रक क्या है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा वोल्ट। तो विद्युत विभव का मात्रक है आपका वोल्ट, जो कि हमने ओम के नियम में भी देखा था। क्वेश्चन 8 है आपका, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी का SI मात्रक क्या है। तो ऑप्शन बी, हर्ट्ज। तो आवृत्ति का आपका मात्रक होता है हर्ट्ज। अब इसको डिनोट करते हैं HZ से। क्वेश्चन 9 है आपका, परम ताप का SI मात्रक क्या है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा केल्विन। ठीक है, अब इसको K से दर्शाते हैं। क्वेश्चन 10 है, गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट का SI मात्रक क्या है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा जूल प्रति किग्रा। क्वेश्चन 11 है, ज्योति फ्लक्स यानी कि लुमिनस फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा ल्यूमेन। तो ल्यूमिनस फ्लक्स का आपका SI मात्रक होता है ल्यूमेन। क्वेश्चन 12 है, तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ का SI मात्रक क्या है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा मीटर। क्वेश्चन 13 है, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा वोल्ट।
क्वेश्चन 14 है खगोलीय दूरी यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा प्रकाश वर्ष। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। एक लाइट ईयर आपका बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और ये बराबर होता है आपका 48612 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि खगोलीय दूरी या फिर खगोलीय एकक भी कहते हैं इसको। अब इसके बाद में आपका एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर। ठीक है। क्वेश्चन 15 है चुंबकीय फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा वेबर। क्वेश्चन 16 है ज्योति तीव्रता यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी की एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कैंडेला। क्वेश्चन 17 है वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा बार। क्वेश्चन 18 है ठोस कोण यानी कि सॉलिड एंगल का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा स्टेरेडियन। अब स्टेरेडियन का जो प्रतीक होता है उसको एसआर से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन 19 है आपका एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा रेडियन प्रति सेकंड। अब इसका फॉर्मूला आप लोग अगर देखना चाहें तो ये आपका W इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी होता है। अब यहाँ पर W आपका एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू है, वहीं आप डेल्टा थीटा की बात करें तो ये हो जाता है आपका चेंज इन एंगुलर रोटेशन, और जो आपका डेल्टा टाइम है वो टी है वो आपका चेंज इन टाइम। क्वेश्चन 20 है तलीय कोण यानी कि प्लेन एंगल का एसआई मात्रक क्या है? सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा रेडियन। क्वेश्चन 21 है चुंबकीय तीव्रता यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा टेस्ला। क्वेश्चन 22 है विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा न्यूटन प्रति कूलाम। क्वेश्चन 23 है गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन 24 है लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा मीटर। अब इसका प्रतीक स्मॉल एम होता है। क्वेश्चन 25 है समय का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन 26 है आयतन यानी कि वॉल्यूम का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा मीटर क्यूब। क्वेश्चन 27 है वेग वेलोसिटी का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा मीटर प्रति सेकंड, और अगर आप स्पीड की बात करें तो उसका भी यही फॉर्मूला होगा। क्वेश्चन 28 है चाल यानी कि स्पीड का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन बी मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन 29 है बल यानी कि फोर्स का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा न्यूटन। तो हम सभी को पता है न्यूटन जो होता है वो बल का एसआई मात्रक होता है, और ये जो होता है 1 न्यूटन आपका 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ठीक है। तो यहां पर आपका F इजिकल टू एम दिया हुआ है, तो यहां पर F आपका होता है फोर्स, वहीं आपका M की बात करें तो वो होता है मास यानी कि आपका द्रव्यमान, और आप A की बात करें तो वो होता है आपका त्वरण। क्वेश्चन 30 है दाब प्रेशर का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा पास्कल। तो पास्कल जो होता है वो प्रेशर का एसआई मात्रक होता है। अब जो आपका एक बार होता है वो होता है 10⁵ पास्कल के बराबर। क्वेश्चन 31 है ऊष्मा हीट तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है?
तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा जूल। तो आपका ऊष्मा और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल ही होता है, और आप इसमें कार्य को भी ऐड कर सकते हैं, तो कार्य का एसआई मात्रक भी आपका जूल ही होता है, यानी कि आपका ऊष्मा, ऊर्जा और कार्य तीनों का एसआई मात्रक जूल होता है। अब ऊर्जा का जो सीजीएस मात्रक अर्ग होता है, ठीक है, तो ऊष्मा का जो सीजीएस आपका यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड मात्रक जो होता है आपका, वो होता है अर्ग। और वहीं पर अगर आप बात करें 1 जूल इक्वल टू होता है आपका 10 की पावर 7 अर्ग, ठीक है। क्वेश्चन 32 है, खाने की ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कैलोरी। तो कैलोरी जो होती है वो खाने की ऊर्जा उसमें मापी जाती है। अब यार आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 33 है, ताप यानी कि टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा केल्विन। अब केल्विन को डिनोट कैसे करते हैं मैंने बताया था आपको, के से। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका टेम्परेचर चेंज किया जाता है। तो C/5 यानी कि सेंटीग्रेड सेल्सियस अपॉन 5 और इजिकल टू फॉरेनहाइट -32/9 इजिकल टू केल्विन -273/5। यानी कि अगर आपको सेल्सियस से आपको फॉरेनहाइट में चेंज करना है, या फिर फॉरेनहाइट से आपको केल्विन में चेंज करना है, या आपको केल्विन से सेंटीग्रेड सेल्सियस में चेंज करना है, तो आप इस फॉर्मूले से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 34 है, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन की एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा न्यूटन प्रति मीटर। क्वेश्चन 35 है, लेंस की क्षमता लेंस पावर का मात्रक क्या है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा डायोप्टर। तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग, ये फॉर्मूला है P इजिकल टू 1/f। तो P डिनोट करता है आपका लेंस की पावर को, इजिकल टू 1/f। f आपका डिनोट करता है फोकल लेंथ को, यानी कि उसकी फोकल लेंथ को। क्वेश्चन 36 है, पराध्वनिक गति यानी कि सुपरसोनिक मोशन की मात्रक क्या है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा मैक। तो मैक जो होता है वो आपका सुपरसोनिक मोशन होता है, उसका मात्रक होता है। अब अगर आपसे पूछे कोई एरोप्लेन्स वगैरह आपकी जो उड़ते हैं वो सुपर इसी स्पीड से उड़ते हैं, ठीक है, तो उनकी जो स्पीड डिनोट की जाती है वो मैक से ही की जाती है। तो यहां पर क्वेश्चन 37 है, समुद्र की गहराई का मात्रक क्या है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा फैदम। क्वेश्चन 38 है, ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा डेसिबल। क्वेश्चन 39 है, द्रव्यमान यानी कि मास का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा किलोग्राम। क्वेश्चन 40 है, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन बी वर्ग मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 41 है, घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा किग्रा प्रति घन मीटर। अब किग्रा प्रति घन मीटर तो ये कैसे आया? तो आपको पता होगा घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का आपको पता है कि मास को हम डिनोट करते हैं केजी में। तो मैं आपको लिख के बता देता हूं एक बार। तो हमें पता है डेंसिटी जो आप डिनोट करते हैं वो आप करते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास आप करते हैं केजी में, और वहीं पर आप जो वॉल्यूम करते हैं वो करते हैं मीटर क्यूब में, ठीक है। तो यहां पर आपका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 42 है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा ए और सी दोनों, यानी कि जूल और न्यूटन मीटर दोनों ही इसके राइट आंसर हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं कार्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो कार्य का फॉर्मूला होता है आपका बल गुना विस्थापन, यानी कि जो भी उसके द्वारा बल लगाया गया है और जितना विस्थापन किया है वस्तु ने। यानी कि अगर हम बात करें F फिजिकल टू एम ए इंटू एस, तो एम ए जो होता है वो आपका फॉर्मूला होता है बल का, वहीं आपका एस जो होता है वो विस्थापन को डिनोट करता है। तो यहाँ पर आपका जो भी है आपकी कार्य निकल के आ जाएगा, और ये आपका बराबर होता है, ये जो आपका पूरा होता है ये बराबर होता है आपका जूल के, ठीक है। तो क्वेश्चन 43 है, शक्ति यानी कि पावर का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा ए बी और सी तीनों ही, यानी शक्ति का एसआई मात्रक वाट भी होता है,
जूल प्रति सेकंड भी होता है, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड भी होता है। तो देख लेते हैं कैसे। तो हम सभी ने पढ़ा है कि कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल गुणा विस्थापन, और ये होता है आपका जूल के बराबर। और हम सभी को पता है कि शक्ति जो होती है वो होती है कार्य करने की दर, यानी कि इकाई समय में किया गया कार्य। तो अब हमें यहाँ पर पता ही है कि इकाई समय में आपका जो कार्य किया होगा, यानी कि कार्य मान लो अगर किया हुआ है आपका F इजिकल टू ma इंटू एस, तो अगर मैं यहाँ पर बात कर लूं कि एफ एस बात कर लेता हूं एफ एस, और यहाँ पर टाइम है आपका टी, ठीक है। तो ये आपका बराबर हो जाएगा जूल के बराबर, ठीक है। तो ये आपका बराबर हो जाता है जूल बटा समय के बराबर, क्योंकि आपका जो कार्य होता है वो होता है जूल के बराबर, और देन आपका जो ये टोटल आपका जो बराबर होगा वो होगा वाट के बराबर। अब एक चीज और देख लीजिए कि आपका 746 वाट होता है वो होता है एक अश्व शक्ति के बराबर, ठीक है। तो क्वेश्चन 44 है, एक मील यानी कि एक माइल में कितने किलोमीटर होते हैं? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 1.609। क्वेश्चन 45 है, एक नॉटिकल मील यानी कि नॉटिकल माइल समुद्री मील में कितना किलोमीटर होते हैं? बी इसका राइट आंसर होगा 1.85 किलोमीटर। क्वेश्चन 46 है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा पारसेक। तो पारसेक आपका दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, और यहां पर आप लोग देख सकते हो कि एक पारसेक जो आपका बराबर होता है वो होता है 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर के बराबर। क्वेश्चन 47 है, पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा मोल। क्वेश्चन 48 है, एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? आप सभी ने सुना ही होगा, जो बैरल में आपके पेट्रोल या कच्चा तेल आता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 159 के बराबर। तो एक बैरल आपका 159 लीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन 49 है, ओजोन परत की मोटाई नापने का मात्रक क्या है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा डॉप्सन। तो डॉप्सन जो होता है आपका ओजोन परत की मोटाई नापने का मात्रक होता है। लास्ट क्वेश्चन, ओजोन परत मंडल के किस हिस्से में होती है? और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाके देना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया ना यार तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।